Good morning, dear children. Now we are going to solve the worksheet number 4, lesson 3, deep water, part 3, which were asked on 4/8/2021. लेसन हमारा डीप वाटर ही है. अभी इसी के क्वेश्चन आंसर हम करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड डगलस डू टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर. हमारे प्रश्न का मतलब है, अब चूंकि उसके मन में पानी का जो डर बैठा हुआ था, उस पानी के डर को वो जीतना चाहता था, पानी के डर को अपने माइंड से बाहर निकालना चाहता था. तो इसके लिए डगलस ने क्या किया? ओवरकम का मतलब जीतना. तो इसका आंसर है, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर डगलस डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर. अब डगलस चूंकि पानी के प्रति जो डर था उसको जीतना चाहता था, और इसीलिए डगलस ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि इसके लिए वो एक प्रशिक्षक को नियुक्त करेगा. इंस्ट्रक्टर यानी प्रशिक्षक, जो कि उसको ट्रेनिंग दे सके. एंड लर्न टू स्विम, डेफिनेटली वो तैरना सीखेगा. ही वेंट टू अ पूल, वह एक पुल पर गया. एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक, एक सप्ताह में लगभग 5 दिन तक वो लगातार प्रैक्टिस करता था. एन आर ईच डे, प्रत्येक दिन 1 घंटे तक की प्रैक्टिस करता था. दस ही हैड अ गुड प्रैक्टिस ऑफ स्विमिंग, और इस प्रकार लगातार उसने स्विमिंग की प्रैक्टिस की, और इस प्रकार वो अपने पानी के डर को जीतना चाहता था. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर. हमारे प्रश्न का मतलब है कि जो इंस्ट्रक्टर था उसने डगलस को एक अच्छा तैराक कैसे बना दिया, कैसे डगलस एक गुड स्विमर बन गया. आंसर है, द इंस्ट्रक्टर गेव, यहाँ पर गिव की जगह गेव है, GAVE. द इंस्ट्रक्टर गेव हिम अ गुड ट्रेनिंग ऑफ स्विमिंग. सबसे पहले तो जो इंस्ट्रक्टर था उसने डगलस को स्विमिंग की बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी. ही यूज्ड अ रोप एंड अ पुली, इसके लिए उसने एक रस्सा और पुली, पुली का मतलब होता है चरखी, का प्रयोग किया. ही टॉट हिम टू एक्सेल विद फेस अंडर वाटर. प्रशिक्षक ने उसको सिखाया कि पानी के अंदर जब फेस होता है तो श्वास कैसे छोड़ते हैं. एक्सेल का मतलब श्वास छोड़ना, अर्थात जब हमारा मुंह पानी के अंदर होता है तो हम कैसे श्वास छोड़ सकते हैं. फाइनली ही लर्न स्विमिंग, और इस प्रकार अच्छी प्रैक्टिस से अंत में वो स्विमिंग सीख गया. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड डगलस गो टू लेक वेंटवर्थ. व्हाट डिड ही डू देयर. हमारे प्रश्न का मतलब है कि डगलस जो वेंटवर्थ में झील थी, लेक यानी झील, वहाँ क्यों गया. एंड व्हाट डिड ही डू देयर, और वहाँ पर जाकर के उसने क्या किया. तो इसका आंसर है, द इंस्ट्रक्टर गेव हिम अ गुड ट्रेनिंग ऑफ स्विमिंग. हालांकि प्रशिक्षक अपना काम पूरा कर चुका था, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग स्विमिंग की डगलस को वो दे चुका था. बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन डगलस अभी भी संतुष्ट नहीं था. एक अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद भी उसके मन में संतुष्टि नहीं थी. ही वॉज नॉट श्योर, उसको इस बात की श्योरिटी नहीं थी दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि डर उसको पूरी तरह से छोड़ करके चला गया है. सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर. न्यू हैम्पशायर में जो वेंटवर्थ नामक झील थी वहाँ पर वो गया. डाइड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, ये सब जगह के नाम है. ट्रिक्स आइलैंड जो द्वीप था वहाँ तक वो पानी में डुबकी लगा करके गया. डाई किया उसने, डाई यानी डुबकी लगाना. जो डॉक बोलते हैं नौका घाट, अर्थात जो नौका घाट थी वहाँ से उसने डाई लगाई और ट्रिक्स आइलैंड तक पहुँचा. एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक, और पूरी झील में उसने 2 माइल की दूरी तक स्विमिंग किया. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड वाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक. बहुत ही सीधा सा प्रश्न जिसका आंसर हम पहले भी देख चुके हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 में. प्रश्न का मतलब यह है कि जब वो वेंटवर्थ नामक झील में स्विमिंग कर रहा था तो उसने कितने डिस्टेंस को कवर अप किया, कितनी डिस्टेंस तक, कितनी दूरी तक वह गया. और इसका आंसर है, वाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक, जब वो लेक पर स्विमिंग कर रहा था, डगलस कवर्ड
2 miles, उसने 2 माइल की दूरी को कवर अप किया अक्रॉस द लेक, झील के पार, टू स्टम्प एक्ट आइलैंड, और वो कहाँ तक पहुँचा, ये भी जगह का नाम है, स्टम्प एक्ट आइलैंड तक वो पहुँच गया। फाइनली ही वॉज एबल टू रिमूव द फियर ऑफ वाटर, और अंत में इस प्रकार जब उसने अकेले ही स्विमिंग किया तो उसके मन से पानी का डर निकल गया। रिमूव यानी दूर करना। इस प्रकार वह अपने मन से पानी के डर को दूर करने में सक्षम हुआ, फ्रॉम हिज माइंड, उसके माइंड से, और इस प्रकार पानी के प्रति जो डर था वो पूरी तरह से दूर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, रूजवेल्ट सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। डू यू एग्री? रूजवेल्ट जो थे उन्होंने ये कहा था कि जो डर है वही हमें डराता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अर्थात सिर्फ एक हमारे मन में बैठा हुआ डर होता है जो हमें डराता रहता है, बाकी दूसरी चीज़ों में डर नहीं है। तो क्या आप इस बात से एग्रीड हैं? आंसर, यस वी डू एग्री विद रूजवेल्ट्स सेइंग। डेफिनेटली रूजवेल्ट ने जो कहा है वो सच ही है, इस बात से हम सहमत हैं। बिकॉज इट इज़ ओनली द फियर ऑफ आवर माइंड, वास्तव में यह हमारे मस्तिष्क में बैठा हुआ एक डर ही होता है, दैट मेक अस फियरफुल अगेन एंड अगेन, जो हमें बार बार डराता है। इन डेथ देयर इज पीस, यदि मृत्यु हो जाती है तो डरने की कोई बात ही नहीं है, वहाँ तो शांति है। बट देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। डर हमें किसका लगता है कि हम मर ना जाएं, अर्थात मरने का डर हमें बराबर डराता रहता है, जबकि डेथ के बाद पीस छा जाती है, शांति छा जाती है। तो रूजवेल्ट ने बिल्कुल सही कहा है कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। वास्तव में जो हमें डराता है वो सिर्फ डर ही होता है। थैंक्स अ लॉट।